औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल कुरानु माली वालियुन माल कुरान। सलवात पढ़े। रसूल खुदा की मशहूर व मारूफ हदीस है कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। तो अल कुरान अली के साथ जचता भी है, ज़ेब भी देता है, शायान शान भी है। इसलिए कि कुरान पाक, अली पाक, कुरान ताहिर, अली ताहिर, कुरान हादी, अली हादी, कुरान रहबर, अली रहबर। कुरान में सूरह कौसर, अली साक़िए कौसर। सलवात पढ़े मोहम्मद। कुरान में सूरह कौसर, अली साक़िए कौसर। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, अली अल्लाह की वहदानियत की सनद। कुरान में सूरह आले इमरान, अली औलादे इमरान। कुरान में सूरह रहमान, अली सूरह रहमान की जान। सलवात पढ़े मोहम्मद। कुरान का छोटे से छोटा सूरा भी कुरान, बड़े से बड़ा सूरा भी कुरान। अली के घराने का छोटे से छोटा भी अली, बड़े से बड़ा भी अली। छोटे से छोटा भी अली, बड़ी से बड़े से बड़ा भी अली। कुरान की सतरों को देखना अल्लाह इबादत, अली के चेहरे पे नज़र करना इबादत। जो कुरान से मुँह फिराए वो काफिर, जो अली से रूगर्दानी करे वो। सलवात पढ़े। कैसरे रूम ने सवाल भेजा कि तुम्हारे कुरान में है कि मेरे हबीब बिन गरोहे अंबिया से सवाल करो कि मैंने इन्हें ताजे नबूवत किस वादे पे अता किया। तो जब सवाल आया तो खिलाफत तो थी नहीं, हुकूमत थी, चकरा गई। दिन भर बहस चलती रही। आखिर में ये तय हुआ कि ये कुरान की आयत ही नहीं है, इसे कुरान से निकाल दो। तो आयते कुरान पे खैंची चलने ही वाले थी कि दरे अली पे जारूब कशी करने वाला सलमान फारसी बोल उठा, क्यों कुरान की आयत पे कैंची चला रहे हो? पहले वारिसे कुरान से तो पूछ लो, पहले वारिसे कुरान से तो पूछ लो। तो भाई बात सबकी समझ में आई। आए अली के दर पर, कहा या अली ये कुरान की आयत है, लेकिन आयत माने नहीं बताती। अली मुस्कुराए, तुम्हें क्या बताएगी, तुम तो पैदाइशी जाहिल हो।
कि उधर कुरान लोहे महफूज पे लिखा जा रहा हो और वो देख रहा हो। सलवात पढ़े मोहम्मद मौलाए मौलाए कायनात ने फरमाया कि देखो ये आयत न मक्के में नाजिल हुई, न मदीने में नाजिल हुई, न मस्जिद में नाजिल हुई, न मेहराब में नाजिल हुई, न घर में नाजिल हुई, न बाजार में नाजिल हुई, न अरशे अव्वल पे नाजिल हुई, न अरशे दोम पे नाजिल हुई, न अरशे सोम पे नाजिल हुई, बल्कि ये आयत बराह रास्त 7वें आसमान पे नाजिल हुई। जब शबे मेराज 1,24,000 अम्बिया हमारे रसूल की पेशवाई के लिए खड़े थे और जब रसूल की सवारी आई तो सब ने झुक के सलाम किया, मुसाफहा किया। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि मेरे हबीब इन गरोह अम्बिया से सवाल करो कि मैंने इन्हें ताजे नबूवत किस वादे पे अता किया। तो सारे नबी एक ज़बान हो के बोले कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें ताजे नबूवत आपकी नबूवत और अली की विलायत के इकरार पे अता किया। तो अब मशीयत मोहम्मद से मुखातिब हुई कि मेरे हबीब दुनिया छोड़ने से पहले विलायत अली का ऐलान कर देना। छोड़ने से पहले विलायत अली का ऐलान कर देना। वरना इल्लम तफात फमा बल्लगत रिसालता, अगर तुमने इसे नहीं पहुंचाया तो कुछ भी नहीं पहुंचाया। भाई रसूल ने क्या पहुंचाया? रसूल ने नमाज पहुंचाई, रसूल ने रोज़ा पहुंचाया, रसूल ने हज पहुंचाया, रसूल ने सारे अहकाम शरीयत पहुंचाए। और अल्लाह कह रहा है कि अगर तुमने ये ऐलान नहीं किया तो कुछ नहीं पहुंचाया। तो बग़ैर ऐलान विलायत अली के रसूल की नमाज नहीं, रसूल का रोज़ा है। सलवात पढ़े मोहम्मद। ऐलान विलायत गदीर के रसूल की नमाज नहीं, रसूल का रोज़ा नहीं, रसूल का हज नहीं, तो बग़ैर इकरार विलायत अली के तुम्हारी नमाज कैसी, तुम्हारा रोज़ा कैसा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैदान गदीर में मैं विलायत अली का जाम खुला, सबने पिया। अजीज़ाने गिरामी हम सब ने पिया, इसलिए कि अगर नहीं पीते तो फर्श अज़ा पर नहीं आते। सलवात पढ़े सलवात पढ़े हमने तो बस इतना पिया कि अल्लाह को अल्लाह मानते हैं,
मोहम्मद को रसूल मानते हैं, अली को वली मानते हैं, लेकिन ये नुसैरी ने तो इतना पी लिया कि आज तक चढ़ी हुई है, आज तक चढ़ी हुई है। और इनके लिए कहते हैं लोग कि जब इनके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसे पहाड़ी से फेंक देते हैं। इसको जो है मीर अनीस ने भी नकल किया है कि अब तक नुसैरियों में ये तरीक़ा है रवां, ले जाते हैं वो कोह पे बच्चा पैदा हो जो बच्चा और फेंकते हैं उसको, ये कहते ही बरबला कि मर जा जो खुदा का है। तो जो कह रहा कि मर जा जो खुदा का है, बच जा जो अली का, बच जा जो खुदा का, मर जा जो खुदा का है, बच जा जो अली का। अब बच्चे को मौत आएगी, डरता नहीं कोई, और नाम का असर है कि मरता नहीं। कोई समंदर में डूब जाए तो कोई तज्जुब की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई नाली में डूब जाए, भाई नुसैरी फज़ाइल अली के समंदर में डूबा और ये मुल्ला बुग़्ज़े अली की नाली में डूबा। सलवात पढ़े मोहम्मद। मीर तकी मीर कहते हैं कि अली को होश के आलम में भी अल्लाह कह दूंगा, अली को होश के आलम में भी अल्लाह कह दूंगा, वजूद इसके मुझे सलवात पढ़े मोहम्मद। में भी अल्लाह कह दूंगा, वजूद इसके मुझे दीवानगी अच्छी नहीं लगती। अजीज़ाने गिरामी, और एक मसल है कि कलम तोड़ देना। भाई कलम तोड़ देने का मतलब कि इसके आगे लिखा ही न जा सके, तो किसमें हिम्मत थी कि जो मदह अली क्या लिखता, किसमें हिम्मत थी, किसमें जुर्रत थी, मदह अली क्या लिखता। फिक्र आजिज हुई, अल्फाज ने दम तोड़ दिया, और फिर शौके सना लेके नुसैरी उठा, उसने हैदर को खुदा लिख के कलम तोड़। चाहिए कि कुरान का लिहाज रखे। अगर कुरान समझ में आ जाएगा तो मोहम्मद का दीन समझ में आ जाएगा, फिर सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कि कुरान हिदायत है, कुरान सआदत है, कुरान निजात है, कुरान निजात है, कुरान हुज्जत है। कुरान तब तक हिदायत है जब तक इसका मानी अपनी मर्जी से न किया जाए। कुरान तब तक हिदायत है जबकि तक इसकी तफसीर अपनी तरफ से न की जाए। अल्लाह फरमा रहा है, हमने वारिसे कुरान बनाए हैं। अगर कुरान को पूछना हो तो वारिसे कुरान से पूछो, वारिसे कुरान से पूछो। बिस्मिल्लाह की आयत नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह से पूछो। बिस्मिल्लाह की आयत नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह से पूछो। सूरह हम साहबे वाइल हम से पूछो। आये ततहीर साहबाने ततहीर से पूछो। ऐलाने गदीर आये गदीर मौलाए गदीर से पूछो। फर्श की आयत बिस्तर पे सोने वाले से पूछो, और अर्श की आयत पर्दे से बोलने वाले से पूछो।
की आयत, पर्दे से बोलने वाले से पूछो। आदम की आयत, आदम को तौबा करने का हुनर सिखाने वाले से पूछो। नूह की आयत, नूह का बेड़ा पार कराने वाले से पूछो। इब्राहिम की आयत, नारे नमरूदी को गुलजार करने वाले से पूछो। मूसा की आयत, दरिया पार कराने वाले से पूछो। ईसा की आयत, मुर्दों को जिंदा करने का हुनर सिखाने वाले से पूछो। और अगर कुरान पाक है तो पंजतन पाक से पूछो। अगर कुरान पाक है तो पंजतन पाक से पूछो। अगर कुरान नादिल हुआ है तो नादिल होने वाले से पूछो। अगर कुरान किताबुल्लाह है तो लिसानुल्लाह से पूछो। अगर कुरान हाजत है तो हाजत रवा से पूछो। अगर कुरान मुश्किल है तो मुश्किल कुशा से पूछो। दूसरा दौर है, हज में तवाफ हो रहा है कि एक शख्स ने बेअदबी की, मौला अली की नज़र पड़ गई। वो तमाचा मारा कि ज़मीन पर लौटने लगा। उसके बाद उठा और उनके यहाँ गया सरदार के पास, कहा कि मुझे अली ने मारा है। उन्होंने पूछा क्या गलती की? कहा मैंने कोई गलती नहीं की। कहा अली बगैर गलती के मार नहीं सकते। तो उसने कहा कि तो तब उसने पूरी बात बताई तो वो मुस्कुराए और कहा कि ऐनुल्लाह ने देखा, वजहुल्लाह ने फैसला किया, यदुल्लाह ने मारा, रज़ी अल्लाह क्या करे। कुरान तहरीर है, अली तस्वीर है। कुरान में अल्लाह ने तस्वीर नहीं छापी कि यूं आदम को सजदा कराया जा रहा है, यूं नूह किश्ती को बना रहे हैं, यूं इब्राहिम के लिए नारे नमरूदी गुलजार हो रही है, यूं मूसा दरिया पार कर रहे हैं, यूं ईसा मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान को कुरान रखा, एल्बम नहीं बनाया। कुरान को कुरान रखा, एल्बम नहीं बनाया। बस एक अली को भेज दिया। तो जो चाहोगा कि बस एक अली को भेज दिया। कहा कि अगर इसको बसारत की नज़र से देखोगे तो एक जिस्म नज़र आएगा, अगर बसीरत की नज़र से देखोगे तो कभी आदम कभी नूह। अज़ीज़ाने गिरामी, मौला अली नाम इमाम हुसैन को अपने बाबा मौलाए कायनात से इतनी मोहब्बत थी कि अपने हर बेटे का नाम अली रखा। अली इब्न अल हुसैन, अली अकबर, अली असगर। और आज हम शहजादे अली अकबर का पुरसा देने के लिए आए हुए हैं। अज़ादार ने इमाम हुसैन, हमारे 5वें इमाम जो करबला के ऐनी शाहिद हैं, उन्होंने कहा कि जो मजलिस जनाबे अली अकबर से मंसूब हो जाती है उसमें 3 शख्सियतें ज़रूर आती हैं।
एक मेरी जद्दा ज़ैनब, दूसरे मेरी फूफी सकीना, तीसरे मेरा बाबा सैयद सज्जाद मजमे के आखिर में जाकर बैठते हैं। और जब कोई मोमिन बुलंद आवाज़ से गिरिया करता है तो अपने मकाम से उठते हैं, उसके पहलू में आके बैठते हैं, हाथों को बुलंद करते हैं। परवरदिगार, इसने मेरे भाई की जवानी नहीं देखी, इसने मेरे भाई की जवानी नहीं देखी और इस कदर गिरिया कर रहा है। अज़ादार ने इमाम हुसैन अल्लामा बहरुल उलूम इमाम हसन के हरम में मजलिस पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने अली अकबर का मसाइब पढ़ा। और जो ही पढ़ा कि अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा कि खुद्दाम दौड़ता हुआ आया, कहा मौलाना मजलिस को रोक दो। कहा क्या हुआ? कहा जरिए हुसैन की तरफ देखो। तो देखा जरी लड़क रही थी, जरी हुसैन लड़क रही है। उन्होंने ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन आए हैं, कहते हैं कि बहरुल उलूम, तुम्हें अली अकबर का मसाइब नहीं पढ़ना चाहिए था, इसलिए कि मेरी बहन ज़ैनब मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। और जब तुमने पढ़ा कि अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा, ज़ैनब ने बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। भैया, क्या मैंने अली अकबर को इसीलिए पाला था कि सीने पर नेज़ा मारा जाए। अज़ादार ने इमाम हुसैन जब सब शहीद हो गए तो अली अकबर हुसैन की खिदमत में आए। बाबा, मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन ने अली अकबर को सर से पांव तक देखा और एक फिक्रा कहा कि पाला था तुमको हाथ पकड़ने के वास्ते या एड़िया जमीन पे रगड़ने के वास्ते। अज़ादार ने इमाम हुसैन ने कहा, बेटा, तुम्हें तुम्हारी फूफी ने पाला है, जाओ फूफी से इजाज़त लो। अली अकबर गए, सारे खेमे खाली हो गए। सारी बीबियाँ ज़ैनब के खेमे में वो शोर है, वो हश्र था। जुदाई अली अकबर जो होते थे झूले में फूट फूट के, असगर भी रोते थे। हर बीबी ने अली अकबर के सीने का बोसा लिया, लेकिन सकीना ने अली अकबर का दामन खींचा। कहा, भैया बैठ जाओ, इसलिए कि मैं आपके सीने तक नहीं पहुंच सकती। अली अकबर बैठे, सकीना झुकी, 2 मरतबा अली अकबर के सीने का बोसा लिया। कहा, बहन 2 मरतबा क्यों? कहा, एक मेरी तरफ से, एक बहन सोहरा की तरफ से। अब जो सोहरा का नाम आया, हुसैन अली अकबर ने मदीने का रुख किया। सोहरा माफ कर देना। हमीद इब्ने मुस्लिम लिखता है कि जब अली अकबर खेमे से बाहर निकले तो ऐसा लगता था जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। हुसैन ने अली अकबर को पुश्ते फरस पे सवार किया। अली अकबर चले, पीछे पीछे हुसैन। अली अकबर के घोड़े की रफ्तार बढ़ी, हुसैन की रफ्तार बढ़ी। अली अकबर के घोड़े की रफ्तार बढ़ी, हुसैन की रफ्तार बढ़ी कि हुसैन को ठोकर लगी। एक नकाबपोश बीबी अली अकबर के सामने आई। अली अकबर, रुक जा, अरे मेरा लाल बढ़ जाएगा।
कहा बाबा आप तो इजाज़त दे चुके थे। बस हुसैन ने एक जुमला कहा, बेटा काश तुम भी साहबे औलाद होते। कहा बाबा आपको मेरे हक की कसम अब मत आइएगा। अब हुसैन मजबूर हो गए। कहा बेटा अच्छा जाओ, लेकिन जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते जाना। मुड़ मुड़ के देखते जाना। अज़ादार ने इमाम हुसैन, अब मंजर ये है कि हुसैन एक बुलंदी पर है, दरे खेमा पे ज़ैनब खड़ी है, मसल्ले पे लैला बैठी है कि उधर से आवाज आई, या अबता हो अलैका मिन्नी सलाम। हुसैन पुर गिरे, दरे खेमा पे ज़ैनब गिरी, मसल्ले पे लैला गिरी। अब हुसैन चले, हुसैन से चला नहीं जाता, कभी उठे कभी सुल्ताने मशरिक़ कायम गिरे। लिखा है ये कि 72 जगह 72 जगह हुसैन गिरे। रवायत में है कि जब हुसैन का कोई जानिसार घोड़े से जमीन पे आता था तो फौजे यजीद में तबल बजते थे, लेकिन जब अली अकबर घोड़े से जमीन पे आए तो फौजे यजीदी में तबल नहीं बजा। फौजे यजीदी में तबल नहीं बजा। करबला के मैदान में सन्नाटा, बस दो आवाजें गूंज रही थी। अली अकबर की आवाज, बाबा आने में देर मत जिसका जवान बेटा हो उसका बाप गरीब नहीं होता। हुसैन ने अली अकबर के सीने से हाथ हटाया, सीने में जख्म देखा, जख्म में बर्छी का फल देखा। कहा बेटा तुम जवान हो, मैं ज़ईफ हूँ, यह मंजिले इम्तिहान में हूँ, बाबा की मदद करना। ये कहा के हुसैन ने बर्छी पे हाथ दिया, फिर खींच लिया। कहा बेटा तुम तो कांप रहे हो। बेटा तुम तो कांप रहे हो। अली अकबर ने दोनों हाथ हुसैन के सर पे रखे। बाबा आपके सर की कसम, मैं नहीं कांप रहा, ज़मीने करबला, ज़मीने करबला कांप रही है। दो जानू हुए, आस्तीन उल्टी, कायनात में
से सहारा दे, तीसरा पैर से सहारा दे। हाय हुसैन की मजबूरी, हुसैन यको तन्हा, हुसैन झुके, बाहों में हाथ डाला, उठाया, लेकिन चल नहीं सके। लाश को रखा, लाश को रखा, फुरात की तरफ रुख किया। अब्बा, अरे इमदाद का ये वक्त है, मुझ नातवान की उठती नहीं जहीन से मैयत जवान की। उठती नहीं जहीन से मैयत जवान की। और मैं पूरे मजमे से सवाल पूछना चाहता हूँ, इमामदार ने इमाम हुसैन, क्या कभी आपने छोटे छोटे बच्चों को जनाजा